जन लोकपाल बिल को लेकर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अलग जगाने वाली माननीय किरण बेदी जी हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर सरकार क्या चाहती है। मैम, आपका स्वागत है न्यूज़ पॉइंट पर। हम ये जानना चाहते हैं कि लोकपाल बिल को लेकर सरकार इतनी डरी हुई क्यों है? जन लोकपाल बिल के लोकपाल बिल? लोकपाल बिल जो सरकार ने बनाया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है। हाँ। सरकार ने जो बनाया उससे तो नहीं डरती, लेकिन जो लोगों ने बनाया उससे डरती है, क्योंकि वो एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बना देती है। वो सीबीआई को लोकपाल के अधीन ले आती है और जो भी पेंडिंग मैटर होगा सीबीआई में, अभी तक घोटाले जो शायद ढके हुए हैं, वो फिर लोकपाल के पास आ जाएंगे। अब ये क्या कर रही सरकारी बिल, वो सीबीआई को अलग रख रही है और लोकपाल बना रही है, और लोकपाल को कह रही है जो पुराना मामला है उसको आप नहीं देख सकेंगे। क्यों डर रही है? क्योंकि जो पुराने घोटाले छिपे हुए हैं, जिन पर उन्होंने कई जगहों पे सैंक्शन नहीं दी है, अगर लोकपाल आ गया और एंटी करप्शन विंग ऑफ द सीबीआई उधर आ गई तो घोटाले खुल जाएंगे। तो जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने मुलाकात भी होम मिनिस्ट्री में करी है। ये लोग इतना डरे हुए क्यों हैं मैम? क्या लगता है कि अगर आपका लोकपाल होगा तो क्या मतलब गवर्नमेंट ही चली जाएगी, इसलिए डरे हुए हैं? गवर्नमेंट नहीं चली जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट में कई बैठे हुए लोग परेशानी में आ सकते हैं, क्योंकि जब आप पुराने घोटालों को इन्वेस्टिगेट करने लगेंगे ईमानदारी से और इम्पार्शियल तरीके से, तो फिर आप सच्चाई को नहीं छिपा सकोगे, और फिर कई ब्यूरोक्रेट्स और कई सीनियर, कई पॉलिटिशियंस इसमें आ जाएंगे। तो इसलिए डरना तो है, घबराहट तो है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आपको नहीं लगते कि बहुत कमज़ोर हैं? जो भी कदम उठाते हैं, जो भी फैसले लेने होते हैं, बहुत लेट लगाते हैं। शायद कंसेंसस और कंसल्टेटिव ज़्यादा है। अगला सवाल कि 16 तारीख को प्रोटेस्ट आप लोग करने जा रहे हैं। आप स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश भी हुए हैं, तो बातचीत कितनी सार्थक रही? उससे ये पता चला कि स्टैंडिंग कमेटी के कई लोगों ने बिल ही नहीं देखा, जन लोकपाल बिल। उन्होंने मांगा हमसे कि हमें अपना बिल भेजिए, यही तो दुख की बात है। पहले तो ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य सब आमने सामने बैठते थे, बातचीत होती थी, अपनी बातें रखी जाती, वो अपनी बातें रखे। मैं समझती थी कि कंसल्टेटिव कमेटी को पहले खुद दोनों बिल को समझना चाहिए था कि ये सरकारी है, ये है जो लोग आ रहे हैं हमें मिलने के लिए, ताकि सीधा ही अगली बात पे जाते हैं। मैम, ये तो धोखा हुआ, एक तरीके से आप लोगों को धोखा दिया गया। पहले आपको बुलाया गया, एक मंच पे बैठाया गया, आपसे बातचीत करें। जॉइंट कमेटी की बात, अच्छा स्टैंडिंग कमेटी की नहीं, आप जो, हाँ धोखा हुआ, अन्ना कह रहे, क्योंकि जब अन्ना को जॉइंट कमेटी के लिए कहा था तो कहा था कि जो आप मुद्दे उठा रहे हैं इन पर हम पूरा ध्यान देंगे, लेकिन मेन मुद्दों को कहते हैं बाद में देखेंगे। अन्ना ने ये कहा है कि अगर लोकपाल का जो बिल गवर्नमेंट ने पेश किया, अगर उसे वो रद्द करती है तो हम अनशन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है रद्द ही नहीं करती है, सही बिल दोबारा इंट्रोड्यूस करती है और फिर उसको पास कराती है। 16 तारीख को आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये कब तक आखिर चलेगा? जब तक दम है, जब तक सब में डिटर्मिनेशन है, क्योंकि आज लोग समझ गए हैं कि अगर अब नहीं तो शायद कभी भी। यानी मनवा के ही रहा जाएगा कि हमारा बिल आपको हमारे बिल पे गौर करना ही पड़ेगा और संसद में हमारा ही बिल पेश करना पड़ेगा। ये पूरी कोशिश होगी, क्योंकि हर टाइम आवाज़ जुड़ती जा रही है, हमारी आवाज़ सुनो। इसलिए हमारी अपील ही है हर जगह, हर एमपी को, कि आपको पार्टी विप इशू हो सकता है, लेकिन जिसने आपको यहाँ भेजा है उसकी आवाज़ सुन के वोट देना, बिना सुने वोट मत देना। वह बिल लाओ जो देश की भलाई के लिए हो। तो हमारे साथ ये किरण बेदी जी थी, जो साफ कहना था कि सरकार ने जो बिल पेश किया है संसद में, वो बिल बिल्कुल सही नहीं है। वो भारतीय जनता को गुमराह करने वाला बिल है, और जो देश की भलाई के लिए जो बिल है उसे पेश किया जाना चाहिए, उसे पारित किया जाना चाहिए संसद में। कैमरामैन अशोक के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ पॉइंट, दिल्ली।